तो बाकी है परवाज़ें मेरी, ये भी मेरा ईमान है, जिंदा हूँ मर के भाग मेरा जागे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PMA स्टडी विद कैप्टन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ISSB की जो 5 डे रूटीन है, उसमें जो कंप्लीट 5 डे की डिटेल है वो हम इस वीडियो में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि ISSB के पहले दिन क्या होता है। जब आप अपना फॉर्म लेकर, डॉक्यूमेंट्स लेकर ISSB में जाते हैं तो जो पहला दिन होता है उसमें क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो अराइवल डे से कहते हैं ISSB के पहले दिन को। तो कॉल लेटर पर मेंशन होता है अराइवल टाइम, यानी कि आपने किस टाइम पे वहाँ पर पहुँचना है। तो उससे पहले सबसे पहले आपका कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कॉल लेटर एंड CNIC चेक करेंगे एंड मोबाइल सबमिशन होंगे। आपका कोरोना कार्ड बना हो, आपका कॉल लेटर और शनाख्ती कार्ड और जो आपके पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं वो वहाँ से ले लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको लगेज चेक करेंगे। आइटम्स नॉट अलाउड मेंशन है कॉल लेटर पर, वो आप रीड कर सकते हैं। देन आपको रूम अलॉट होगा एंड आप लोग अपने लगेज के साथ रूम में चले जाएंगे। आपको वहाँ पे जो आइटम्स नहीं लेके जानी ISSB में वो कॉल लेटर के ऊपर लिखी होंगी और जो लेकर जानी है वो भी ऊपर मेंशन होंगी। तो आप वहाँ पे अपना लगेज चेक करवाने के बाद वो आपको एक रूम दे देंगे कि आप इस रूम में रहना है, आप अपने लगेज के साथ वहाँ पे चले जाएंगे। उसके बाद देन डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए और बाकी स्टेप्स के लिए 3 काउंटर्स होंगे। 1 बाय 1 करके आप काउंटर पर जाएंगे, ठीक है। अंदर 3 काउंटर्स होंगे जहाँ पे आपकी ना जो डिफरेंट ना वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। तो काउंटर नंबर 1 जो होगा वहाँ पर ना आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर ऑक्यूपेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे एंड आपका चेस्ट नंबर मिलेगा। ISSB का जो 5 दिन शेड्यूल है वहाँ पे आपका नाम निकाला जाएगा, आपको एक चेस्ट नंबर मिलता है, उस नंबर से ही आपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, उसी नंबर से आपको बुलाया जाएगा। तो काउंटर नंबर 1 पर आपके तमाम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो चेक होंगे और आपको चेस्ट नंबर मिलेगा। उसके बाद जाना है अपने काउंटर नंबर 2 पर। काउंटर नंबर 2 पर आपको कॉल लेटर और 105 रुपीज़ सबमिट करवाने होंगे। ये काउंटर नंबर 2 का काम है। आपने वहाँ पे जस्ट अपना कॉल लेटर देना है और 105 रुपीज़ देने हैं। और फिर आपने जाना है काउंटर नंबर 3 पर। यहाँ आपने अपना शूज़ उतारने हैं और आपको चेस्ट नंबर पहना कर आपकी हाइट, वेट और BMI चेक करेंगे एंड आपको नोट करना होगा अपनी वैल्यूज़, ठीक है। काउंटर नंबर 3 पर आपको अपने शूज़ उतार देने हैं, आपकी हाइट होगी, वेट होगा, सब कुछ होगा और आपने ये सारी वैल्यूज़ याद रखनी है। डिप्टी के इंटरव्यू में वो आपसे पूछ सकता है कि जो आपका है वो हाइट कितनी है, आपकी सेंटीमीटर में कितनी है, इंचेस में कितनी है, आपका वेट कितना है, kg में कितना है, BMI में कितना है। तो ये आपने वहाँ पे नोट करके इसे याद रखना है। तो नेक्स्ट आपको रूम में चेस्ट नंबर पहने पिक्चर्स बनवाएंगे। वहाँ पे जब ISSB में आप जाते हैं तो जो वो आपकी एक ग्रुप पिक्चर बनाते हैं, यानी कि आपके बैच में जितने भी लड़के हैं ना, 10 हैं, 12 हैं, तो उन सब की ग्रुप फ़ोटो होती है, वो बनेगी। आफ्टर डैट आपको चेस्ट नंबर वैसे जौहर हाल में लेकर जाएगा, ठीक है। और जहाँ आपकी फॉर्म फिलिंग करवाएंगे, ठीक है। जो वहाँ पे डिफरेंट आपको फॉर्म फिल करने होते हैं, वो कौन कौन से करने होते हैं वो भी आपको बताएंगे और आपको ये सारा शेड्यूल जो है वो चेस्ट नंबर के हिसाब से होगा। वो आपको चेस्ट नंबर से ही बुलाएंगे। अगर आपने अपने किसी फेलोमेट को बुलाना है तो आप उसे चेस्ट नंबर कहकर ही वहाँ पे बुलाएंगे जब आप टास्क वगैरह के अंदर होंगे। तो आप जौहर हाल में जाएंगे, वहाँ पे आपकी फॉर्म फिलिंग होगी। तो जो पहला फॉर्म होगा वो होगा PIQ, ठीक है। 4 फॉर्म होंगे, अल4 सब सेम होते हैं। 4 फॉर्म होते हैं और चारों तकरीबन सेम होते हैं। वहाँ पे आपकी पर्सनल जो है ना वो इन्फॉर्मेशन होती है।
PIQ का मतलब है पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। तो ये 4 फॉर्म होते हैं। सबसे पहले आपने ये फिल करने होते हैं। बायोडाटा फॉर्म एक होता है इंसिडेंट राइटिंग लिखने का लिए, इसका लास्ट पर जगह होती है जहां आपको टॉपिक्स जो आपको बताया होता है उस पर लिखना होता है। ठीक है, आपने बायोडाटा फॉर्म भी एक होता है वो फिल करना होता है, और उसमें एक आपने ऐसे टाइप लिखना होता है जिसमें वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, एम ऑफ योर लाइफ, बैड डे ऑफ योर लाइफ, ड्रीम ऑफ योर लाइफ, ठीक है, एक्सीडेंट। तो कोई भी आपने इस तरह का ना कोई भी एक टॉपिक दिया होता है, आपने वो बायोडाटा फॉर्म के लास्ट में उसकी जगह होती है, आपने वहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद होता है टैट, इसे कहते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, TADA, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस। उसके बाद आपने इसका फॉर्म फिल करना होता है। जो बच्चे ISSB से रिकमेंड हो जाते हैं उनको फिर उनके आने का और जाने का किराया ISSB की तरफ से मिलता है, तो आपको इसका भी एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फॉर्म फिलिंग के ब्रीफिंग स्क्रीन पर चलती होती है, तो एहतियात से फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल कैसे करना है, कौन से जगह पर क्या लिखना है, उसकी सारी ब्रीफिंग वो एक स्क्रीन पर आपको दे रहे होते हैं। आपने बड़े ध्यान से गौर से पहले उसे देखना है, फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और आफ्टर डैट आपको ब्लैंक पेज प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे राइटिंग 150 से लेकर 200 वर्ड इन 25 to 30 मिनट। ठीक है, उसके बाद आपकी ऐसे राइटिंग होती है जो कि आपका जो फर्स्ट टेस्ट कह लें। वैसे तो आपका टेस्ट उसी टाइम से शुरू हो जाता है जब आप ISSB के अंदर एंटर हो जाते हैं। आपका फॉर्म फिल करना भी आपका टेस्ट है। आप अपने फॉर्म को किस तरह फिल करते हैं, कि अच्छी हैंड राइटिंग में करते हैं, ठीक है, एहतियात से करते हैं, ये भी आपका एक टेस्ट है। तो वैसे इसे टेस्ट समझा नहीं जाता। ठीक है, तो जो सबसे पहला आपका टेस्ट होता है वो होता है ऐसे राइटिंग का, जिसमें आपने 150 से 200 लफ्ज़ लिखने होते हैं और तकरीबन आधे घंटे में। ठीक है, लास्ट में आपको नेक्स्ट डे के टास्क की ब्रीफिंग देंगे एंड आफ्टर डैट आप फ्री हैं। ठीक है, जब पहले दिन का जो ऐसे राइटिंग हो जाएगी, पहला दिन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो आपको नेक्स्ट डे यानी कि ISSB के दूसरे दिन क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में आपको ब्रीफिंग देंगे कि कल हम ये करेंगे, ये होगा, इस टाइम आपने उठना है। तो ये इस तरह ISSB का जो पहला दिन है वो ख़त्म हो जाए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन अबाउट सेकंड डे ऑफ ISSB। तो जो ISSB का सेकंड डे है ये साइकोलॉजिस्ट का डे कहलाता है, साइकोलॉजी का पहला दिन कहलाता है ये, जो ISSB का दूसरा दिन है। तो इसमें आपके जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब आपकी साइकोलॉजी के, आपके पर्सनैलिटी के मतलब होते हैं। तो सेकंड डे टोटली साइकोलॉजिकल टेस्ट का डे है। साइकोलॉजिकल डोजियर आपको सॉल्व करना होता है। आपको एक बुक या कॉपी टाइप दे दी जाती है जिसे डोजियर कहते हैं। उसके ऊपर ही स्क्रीन पर आते हैं क्वेश्चन, वो आपने उसके ऊपर अपने सॉल्व करने होते हैं। तो आपको सेशन नंबर वाइज जौहर हाल में लेकर जाएंगे जहां आपका रिटन टेस्ट होगा। जौहर हाल में आपको जो आपका टेस्ट नंबर फर्स्ट डे में मिला होगा उसी से आपको पुकार कर मुखातिब कर आपको वो जौहर हाल में लेके जाएंगे। आपको वहाँ पर बैठाया जाएगा, आप सबको एक एक डोजियर दे दिया जाएगा जिसके अंदर डिफरेंट टेस्ट वगैरह के जो है ना आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो हर टेस्ट से पहले उसकी ब्रीफिंग स्क्रीन पर दी जाएगी। ठीक है, जो भी टेस्ट आपका होगा उसकी ब्रीफिंग आपको जो आपके सामने LCD लगी होगी उसके ऊपर चल रही होगी। तो आपने सबसे पहले ब्रीफिंग को अच्छी तरह से सुन लेना है। तो फर्स्ट में है मैट जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं उनका मैट होता है, जो रिपीटर्स होते हैं उनका नहीं होता। तो मैट को कहते हैं मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। आपको एक बुकलेट मिलेगा और आंसर शीट मिलेगा। आंसर शीट पर आपको करेक्ट ऑप्शन सर्कल करना होता है। टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 50 और टाइम होता है आपके पास 15 मिनट। तो मैट एक टेस्ट है, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि जो मैट के अंदर क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो सेकंड नंबर पर होता है SCT यानी कि सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। आपको सॉल्व करना होगा। जो टोटल सेट होते हैं ईच जो है ना टोटल 4 सेट होते हैं। ईच सेट कंटेन्स 26 सेंटेंस। ठीक है, 2 इंग्लिश के होते हैं और 2 उर्दू के होते हैं। और आपने हर सेट को जो है ना वो 6 मिनट में सॉल्व करना होता है। ये आपने सेंटेंस कंप्लीट करने होते हैं।
ठीक है। हाफ सेंटेंस दिए होंगे आपको, हाफ आपने खुद कंप्लीट करने हैं। तो आपको ब्लैंक शीट का डोजियर मिलता है और एंड बाकी टेस्ट आप उस पर करते हैं। फिर ये जो होता है ये, क्योंकि वो आधे जो है ना वो सेंटेंस प्रिंट हुए होते हैं, तो आधे आपने खुद लिखने होते हैं। उसके बाद जो आपके टेस्ट हैं उनके लिए आपको जो है ना वो ब्लैंक डोजियर देते हैं, वो बिल्कुल खाली होता है, आपने बाकी उसके ऊपर सॉल्व करने होते हैं। तो थर्ड नंबर पर जो आपका टेस्ट आता है वो आता है पिक्चर स्टोरीज़। स्क्रीन पर एक पिक्चर शो होगी, 30 सेकंड के लिए आपको उस पर एक स्टोरी लिखनी है 3 मिनट और 30 सेकंड में, ठीक है। जो स्क्रीन के ऊपर 30 सेकंड के लिए पिक्चर शो होगी, आपने पिक्चर को अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करना है और फिर जो आगे जो 3.5 मिनट होंगे आपने उस पे पिक्चर के ऊपर स्टोरी लिखनी है। तो इसे पिक्चर स्टोरी राइटिंग कहते हैं। टोटल स्टोरी जो आपकी पिक्चर होंगी वो 4 होंगी और टोटल टाइम टू राइट ईच स्टोरी वो 3 मिनट और 30 सेकंड होगा आपके पास, ठीक है। पिक्चर स्टोरी के बाद एक नेक्स्ट जो स्टोरी बनती है वो पॉइंटर स्टोरी होती है। ये भी पिक्चर स्टोरी से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें आपको पिक्चर नहीं दी जाती। इसमें आपको जो है ना वो एक इनकम्प्लीट लाइन शो होगी 30 सेकंड के लिए एंड आपको उसे कंटिन्यू करके स्टोरी लिखनी होगी, वो भी 3.5 मिनट में। तो ये जो टोटल स्टोरीज होती हैं ये 2 होती हैं, ठीक है। और जो आपने इसे कंप्लीट करने का टाइम है वो 3 मिनट और 30 सेकंड ही है। फोर्थ नंबर पर आपका जो टेस्ट आता है वो है वैट पर मैंने पहले भी एक तफसील वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। वैट को कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। स्क्रीन पर 10 सेकंड्स के लिए वर्ड शो होता है, ठीक है। ब्लैंक शीट पर सीरियल नंबर के सामने आपने सेंटेंस लिखना होता है। हर शीट पर 25, 25, 50, 100 ऑन करके सीरियल नंबर मेंशन होता है। टोटल वर्ड 100 होता है। 100 लफ्ज़ आपको एक एक करके स्क्रीन पर आएगा, आपने हर वर्ड के ऊपर सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इसकी तफसील वीडियो भी मैंने पहले अपलोड कर दी हुई है, आप वो देख सकते हैं। 6 नंबर पर जो आपका टेस्ट होता है वो होता है मैटर्स एंड डी मैटर्स। ये क्वेश्चन सिंपली पूछे जाते हैं आपसे, घूमना फिरना या पूछा जाता है लाइक आपके फ्रेंड्स की नज़र में, फादर्स की नज़र में, ठीक है। आपके जो ओपोनेंट के उसकी नज़र में आपकी क्या खूबियाँ हैं, आपकी क्या खामियाँ हैं। तो इसकी एक इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप अपने आप को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। आप पहले ही SSB जाने से पहले सोच कर जाएँ कि मैंने वहाँ पे कौन सी खूबियाँ लिखनी है, कौन सी खामियाँ लिखनी है, ठीक है। तो कोई आप अपनी कोई ऐसी खामी वहाँ पे ना लिखें जिसके ऊपर बहुत जो है वो बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। और आप वहाँ पे ज़्यादा झूठ भी ना बोलें, नॉर्मल रह के, नेचुरल रह के जो आपकी अच्छी अच्छी खूबियाँ वो लिखें और जो खामियाँ जो जिन्हें इतना बुरा नहीं समझा जाता वो लिखें। 7th नंबर पे आ जाता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको 10 सिचुएशंस दी जाती हैं एंड रिएक्शन लिखने के लिए आपको 2 मिनट दिए जाते हैं, ठीक है। सिचुएशन आपको स्क्रीन पर शो होती है एंड आपको रिएक्शन शीट पर लिखना होता है। जो टोटल सिचुएशन होती हैं 10 होती हैं और हर सिचुएशन के लिए आपको 2 मिनट मिलते हैं, यानी कि 10 सिचुएशन के लिए आपको 20 मिनट टोटल मिलेंगे। तो ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी जो है ना पहले OPI के साथ होता था, लेकिन अब इसने डिफरेंट कर दिया है। अब ये जो सिचुएशंस हैं ये अलहदा तौर पर होती हैं और डिप्टी प्रेसिडेंट के इंटरव्यू में वो आपसे कोई सिचुएशन पूछ सकता है, तो आप अपने माइंड को एक्टिव रखें। तो नाउ जो आपके जो डोजियर हैं वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं। आपको जो है ना नाउ आपका OPI टेस्ट होता है, ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ठीक है। आपको एक बुकलेट दी जाती है जिस पर स्टेटमेंट होती हैं एंड स्टेटमेंट होती हैं और वो उस स्टेटमेंट पर जो है ना वो उसे देखकर आपने उसे एग्री हैं, आप उसे डिसएग्री हैं, इसके बारे में आपने लिखना होता है। यानी कि वो जो सिचुएशंस हैं उनके एक लाइन लिखी होगी, मतलब आपको खुदकुशी, आपके माइंड में खुदकुशी करने का ख्याल आता है कि नहीं, या आपने कभी खुदकुशी करने का सोचा है कि नहीं, या आप झूठ बोलते हैं, या आपने कभी आप जो पर्सनैलिटी है वो आप लोगों को दोस्त बड़ी जल्दी बना लेते हैं। तो इस किस्म का जो एक क्वेश्चन है क्वेश्चन है ना वो आएगा, ठीक है। तो आपको उसके ऊपर जो है ना नेक्स्ट अपना रिस्पॉन्स देना है कि आप उससे एग्री हैं, उससे कितना एग्री हैं या उससे एग्री नहीं है, ठीक है। तो आंसर शीट मिलेगा स्क्रीन के ऊपर, हर ऑप्शन के लिए एक नंबर होगा, लाइक एग्री 1, डिसएग्री 2, सो ऑन। तो सेम आपने अपना आंसर वाला नंबर वहाँ पे जो है ना हमने
शीट पर लिखना होता है। जो OPI के टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 150 होते हैं, ठीक है, जिनमें 143 स्टेटमेंट होती हैं और 7 सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जिस तरह के पीछे 10 सिचुएशंस आती हैं, यहाँ पर भी 7 जो है ना वो सिचुएशन बेस्ड आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। तो डेट्स ऑल अबाउट सेकंड डे। ISSB का जो दूसरा दिन है उसमें आपके सारे टेस्ट जो हैं वो रिटन होते हैं, इनबाउंड टेस्ट होते हैं, ठीक है। आपने एक रूम के अंदर बैठ के अपने पेन से लिखने होते हैं। तो OPI के बाद आप फ्री हो जाते हैं, सेकंड डे आपका ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। तो आपको जो सारे टेस्ट हैं वो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपके एक दिन में ही क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद तीसरे और चौथे दिन में GTO वगैरह के टेस्ट होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड डे को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम ISSB के तीसरे दिन के बारे में डिस्कस करेंगे कि तीसरे दिन में क्या क्या होता है, कौन कौन से टास्क होते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाद में आप भूल जाते हैं। तो हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ISSB का तीसरा दिन GTO का फर्स्ट डे कहलाता है। GTO का मतलब है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। तो आपको जोहर हाल में रिपोर्ट करना होता है। फर्स्ट आपको वहाँ पे जो है ना वो टेस्ट नंबर मिलते हैं दोबारा ग्रुप टास्क के लिए, ठीक है। आपको दोबारा वहाँ पे टेस्ट नंबर मिलेंगे जो कि आपके तीसरे दिन वही आपका टेस्ट नंबर चलेगा, ठीक है। जो जितने भी कैंडिडेट्स ISSB देने आए हैं उन सबको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। हर ग्रुप में 10 से 12 बंदे होंगे, ठीक है। और फिर जो GTO है वो अपना अपना ग्रुप लेकर चला जाएगा। और ग्रुप टास्क जो होते हैं उसमें जो ग्रुप का जो सिस्टम है ना वो शफल भी कर सकते हैं वो, यानी कि अगर आज आपका इंटरव्यू है और दूसरे ग्रुप का आज जो है वो ग्रुप टास्क है, तो कल आपका ग्रुप टास्क होगा और जो दूसरा ग्रुप है उसका इंटरव्यू होगा। तो इस तरह भी वो आगे पीछे भी कर सकते हैं। फर्स्ट टास्क के लिए GTO आप सबको रूम में लेकर जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप सबका जो है ना वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेगा। उसके बाद ब्रीफिंग होती है लेक्चरेट की और मिलिट्री प्लानिंग की स्क्रीन के ऊपर, जो आपका पहला टास्क होता है। आपका पहला टास्क जो है ना वो ग्रुप लेक्चरेट होता है, ठीक है। लेक्चरेट कंडक्ट होता है। GTO आपको 2 टॉपिक्स इंग्लिश में देगा। आपको टॉपिक पर सोचने के लिए 2 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। एंड डिलीवर करने के लिए भी 2 मिनट का टाइम मिलेगा। टाइम 1 या आधा मिनट आपको ऊपर भी मिल सकता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो अपना टॉपिक है दोनों में से एक जो आपको आसान लगता है वो टॉपिक जो है ना चूज़ करें, और ये इंग्लिश में होगा और उसे आपने 2 मिनट में डिलीवर करना है। सेकंड जो आपका टास्क होगा वो होगा मिलिट्री प्लानिंग। लेक्चर के बाद GTO क्लिप बोर्ड, पेंसिल, ब्लैंक पेज एंड ब्रीफिंग पेज सब में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। स्क्रीन पर प्लान का ब्रीफिंग होती है। आफ्टर दैट 10 मिनट मिलते हैं आपको अपना अपना प्लान ब्लैंक पेज पर लिखने के लिए, ठीक है। सब अपने प्लान को डिस्कस करते हैं। जब वो अपने पेज के ऊपर अपना प्लान लिख लेते हैं तो जो सब ग्रुप मेंबर हैं वो आपस में अपने प्लान को डिस्कस करते हैं। फिर GTO जो होता है आपका प्लान को कंक्लूड करने का कहता है एंड शीट कलेक्ट कर लेता है सबकी। तो ये आपकी मिलिट्री प्लानिंग है। देन आपको जो है ना वो PT ड्रेस में चेंज करने के बाद फील्ड में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर आपके दूसरे प्रोग्रेसिव टास्क और ग्रुप टास्क वगैरह होते हैं। तो आप अपने कपड़े चेंज करते हैं। तो वहाँ पे आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एंड सब ग्रुप रेस टास्क कंडक्ट करवाते हैं। थर्ड टास्क आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है। टास्क एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। GTO हर पार्ट की ब्रीफिंग देता है कि जो किस हिस्से में क्या करना है, ठीक है, किस हिस्से में क्या करना है। कुछ रूल्स ब्रीफिंग में बताता है कि उस रूल्स को आपने फॉलो करना है। आपको मटेरियल लेकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाना होता है। ग्रुप कोऑपरेशन लीड टू सक्सेस इन दिस टास्क। तो इसमें कोई लीडर नहीं होता, आप सब ने मिलकर काम करना होता है। टास्क एरिया को जो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, वो रूल्स और रेगुलेशन आपको जो है ना GTO बता देता है। फोर्थ नंबर पर जो आपका टास्क होता है वो होता है सब ग्रुप रेस टास्क। तो योर ग्रुप विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल, इफ योर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 12 members, then it will be divided into 2 parts and each part will be 6 members. It consists of 4 obstacles or hurdles, and 5th one is the type of group task in which you have to cross it along with your luggage with the limitation of bound and out of bound places.
तो 4 नंबर पर जो आपका टास्क होता है, इसमें जो आपका ग्रुप होता है उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है और आपको कुछ लगेज दिया जाता है, ठीक है। उस लगेज को लेकर आपने जो है ना वो आप अपने साथ लेकर वो टास्क कंप्लीट करना होता है। तो जो इसमें जो हर्डल्स होती हैं वो सबसे पहले जिगजैग होता है, उसके बाद फिगर ऑफ 8 होता है, नंबर 3 पर स्पाइडर होता है, नंबर 4 पर वाल होता है और नंबर 5 पे एक ग्रुप टास्क है, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आईएसएसबी स्टाफ विल गिव यू अ डेमो बाय क्रॉसिंग ऑल दीज हर्डल्स। जो जीटीओ आईएसएसबी का स्टाफ होता है वो पहले आपको वो जो हर्डल्स को पार करने का जो है ना वो एक डेमो देता है, उसके बाद फिर आपको कहते हैं कि अब आप इसे करें। देन योर सब ग्रुप विल बी गिवन हेलमेट्स एंड लगेज। जो लगेज होता है उसमें एक ड्रम होता है एंड एक टायर होता है। टायर विल हैव अ रोप इनसाइड। टायर के अंदर एक रस्सी होती है। तो जो इसके लिए आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वो है 2 मेंबर्स फ्रॉम योर ग्रुप मस्ट होल्ड डमी एंड 2 अदर्स शुड होल्ड द टायर। रिमेंबर, नो सिंगल इंडिविजुअल कैन होल्ड द डमी और टायर। इट मीन्स दैट it is necessary that dummy and tyre should be held by 2 individuals and at the same time. If not then it will be considered a foul. आपको जो टायर और डमी है वो 2 बंदों को पकड़ना है। अगर 2 बंदे उसे नहीं पकड़ेंगे, एक पकड़ेगा तो इसे फोल समझा जाएगा, ठीक है। Remaining 2 members that don't have any luggage in their hands will assist other 4 इन क्रॉसिंग हर्डल। जो 2 मेंबर्स पीछे बचते हैं जिनके पास कोई लगेज नहीं होता वो आपकी मदद करते हैं उन जो हर्डल्स को पार करने के लिए। योर फाइनल ऑब्स्टैकल इज़ अ टाइप ऑफ हाफ ग्रुप टास्क दैट विल बी सिमिलर रिस्ट्रिक्शंस लाइक बाउंड एंड आउट ऑफ, बट मोस्ट ऑफ टाइम योर ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर विल आस्क यू टू स्टॉप ऑन क्रॉसिंग द वॉल। यू विल बी हैव अ टाइम लिमिट फॉर 8 मिनट फॉर दिस। तो नोट, जो फीमेल्स का हाफ ग्रुप टास्क होता है उनका जो है ना वो सब ग्रुप रेस नहीं होती। एंड नाउ कुछ ग्रुप के कैंडिडेट्स डिप्टी प्रेसिडेंट को इंटरव्यू देंगे। कुछ ग्रुप्स के कैंडिडेट्स का साइकोलॉजिकल का इंटरव्यू चल रहा होता है। सबका साइकोलॉजिकल इंटरव्यू नहीं होता, कुछ का होता है और जिनका नहीं होना होता कोई इंटरव्यू, डिप्टी का इंटरव्यू जिनका आज नहीं है वो कल होगा और जिनका कल है उनका जो आज वो ग्रुप टास्क होते हैं। और जो डिप्टी के इंटरव्यू के बाद जो बंदे डिप्टी का इंटरव्यू नहीं देते वो फ्री होते हैं, उन्हें उनके रूम्स में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो 3rd डे है वो ख़त्म होता है। हम डिस्कशन की थी। तो इस वीडियो में हम आईएसएसबी का जो 4th डे है जो कि जीटीओ का 2nd डे कहलाता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जीटीओ का जो 2nd डे है, आईएसएसबी का जो 4th डे है वो आपका स्टार्ट होता है। आप सबको जोहर हाल में रिपोर्ट करना होता है और वहाँ जो जीटीओज़ हैं वो आपको टास्क एरिया में लेकर जाते हैं। अपने अपने जो ग्रुप होता है जीटीओज़ का वो उन्हें सबको अपने अपने ग्रुप जो है ना ग्रुप के मेंबर्स को टास्क एरिया में लेकर जाता है। तो टास्क एरिया में ले जाने से पहले आपका जो इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल्स पर ब्रीफिंग देती है वो आपको जो अपने 9 ऑब्स्टैकल्स होते हैं एसएसबी में, इसके ऊपर एक अलग वीडियो भी मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो ऑब्स्टैकल्स के बारे में ब्रीफिंग होती है। उसके बाद आपको ऑब्स्टैकल जो है ना वो परफॉर्म करने होते हैं। हर ऑब्स्टैकल के जो है वो डिफरेंट नंबर होते हैं। टोटल 9 ऑब्स्टैकल्स के लिए 2 मिनट टाइम होता है और इनके नंबर होते हैं टोटल 44। इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल के बाद जीटीओ का जो लास्ट टास्क है वो कमांड टास्क होता है। कमांड टास्क में जो ग्रुप का हर एक मेंबर है उसे एज अ कमांडर जो है ना वो रोल प्ले करना होता है, ठीक है। आपको एक प्लान दिया जाता है, एक टास्क दिया जाता है, हर बंदे को एक एक करके कमांडर बना दिया जाता है और वो जो है ना वो अपने दूसरे ग्रुप को कमांड करता है। जो कमांड टास्क से पहले जिसे जीटीओ ने कमांडर बनाया होता है उसे वो अपने साथ लेकर जाता है। चलते फिरते वो उसका जो है ना छोटा सा इंटरव्यू लेता है। उसके बाद वो उसे टास्क के बारे में ब्रीफिंग देता है। फिर जो कमांडर है वो अपने ग्रुप को बुलाता है और उन्हें जो है ना अपना प्लान बताता है, उन्हें टास्क की ब्रीफिंग देता है और फिर वो उन्हें कमांड करते हुए अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। तो ये जो है ना ये आपका कमांड टास्क कहलाता है। तो कमांड टास्क जो है ना वो लास्ट होता है इसका, जीटीओ का लास्ट टास्क जो होता है वो कमांड टास्क होता है। तो कमांड टास्क को पूरा करने के लिए आपके पास 8 मिनट होते हैं। आपने 8 मिनट में ही जो है ना अपने टास्क को पूरा करना होता है।
तो इसी तरह ब्रीफिंग करते हैं आप और अपने प्लान के ऊपर जो आप वर्क करते हैं, तो आप अब अपनी टीम को लीड करते हुए उस एज अ कमांडर वो टास्क पूरा करते हैं। कमांड टास्क के बाद ग्रुप रैंकिंग होती है, ठीक है। आपको एक पेज दे दिया जाता है। आपके ग्रुप में अगर 10 बंदे हैं या 12 बंदे हैं तो आपने सबको रैंक देना होता है कि जो ये बंदा है हमारे ग्रुप में फर्स्ट नंबर पर था, इसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, ये सेकंड नंबर पर था, ये थर्ड नंबर पर था। तो आपने सबकी रैंकिंग करनी होती है। तो जब ये आप कर लेते हैं तो GTO जो है ना, वो आपके जो चेस्ट नंबर आपको GTO टास्क के लिए मिले होते हैं वो आपसे वापस ले लिए जाते हैं, जो आपको दोबारा GTO टास्क के लिए सेकंड डे में जो थर्ड डे में आपको जो GTO चेस्ट नंबर देता है वो आपसे वापस ले लेता है, ठीक है। और फिर आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए एक जो है ना वो फॉर्मल ड्रेस में और वापस आना होता है। आप अपना PT ड्रेस उतार देते हैं और फॉर्मल ड्रेस में आ जाते हैं। उसके बाद आपकी जो है ना वो ग्रुप डिस्कशन होती है। आपको जो है ना वो 2 टॉपिक मिलते हैं, एक इंग्लिश का टॉपिक होता है, एक उर्दू का टॉपिक होता है, ठीक है। और जो टाइम होता है एक टॉपिक के लिए वो 15 मिनट होता है, 15 मिनट इंग्लिश के टॉपिक पर और 15 मिनट उर्दू के टॉपिक पर। आफ्टर दैट लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स का डिप्टी इंटरव्यू होता है और कुछ कैंडिडेट्स फ्री। वो कैंडिडेट जिनका थर्ड डे में डिप्टी इंटरव्यू हो गया वो फ्री होते हैं, ठीक है। और वो जिनका थर्ड डे में इंटरव्यू नहीं हुआ उनका आज होगा। तो जो दूसरे कैंडिडेट्स बचते हैं वो फ्री होते हैं। और फोर्थ डे जो है वो उसमें आपका कैमरा मैन भी वहाँ पे अवेलेबल होता है। आप वहाँ पे SSB में अपनी पिक्चर्स वगैरह भी बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो आपका फोर्थ डे वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और जो कुछ बच्चे रहते हैं उनका डिप्टी का इंटरव्यू हो रहा होता है, कुछ का साइक का इंटरव्यू हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो आपके जो टास्क हैं ISSB आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट डे में जो 5th डे है उसमें आपको जो है वो ब्रीफिंग अलग दी जाती है, उसकी वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा। तो यहाँ पर जो 4th डे SSB का वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 5वें दिन में क्या होता है। SSB का पहले दिन में आपकी फॉर्म फिलिंग वगैरह होती है, ठीक है। आपने फॉर्म्स वगैरह को फिल करना होता है, ऐसे राइटिंग होती है, आपको चेस्ट नंबर मिलता है। SSB के दूसरे दिन आपका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। SSB के तीसरे और चौथे दिन जो आपके GTOs के वगैरह टेस्ट होते हैं। अब SSB के 5वें दिन क्या होता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। SSB के 5वां दिन स्टार्ट होता है। आप जो अपना सामान SSB में लेकर आते हैं उसकी आपने पैकिंग करनी होती है। आप अपना सामान पैक करते हैं। सामान पैक करने के बाद आपको जौहर हाल में रिपोर्ट करना होता है। पाँचों के पाँचों दिन जो आप SSB में गुजारते हैं आपकी स्टार्टिंग जौहर हाल से होती है, वहाँ पर आपको ब्रीफिंग मिलती है। तो 5वें दिन भी आपने अपने सामान की पैकिंग करने के बाद जौहर हाल में रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। वहाँ पर जो जिन कैंडिडेट्स का री ऑब्स्टेकल, री इंटरव्यू और री कमांड टास्क होता है उनको वहाँ पे रोका जाता है, बाकी सबको वहाँ से भेज दिया जाता है, वो अपने घर चले जाते हैं। और जिन कैंडिडेट्स का री टास्क या री इंटरव्यू या री ऑब्स्टेकल्स होने होते हैं, GTO अगेन आपका कमांड टास्क आपका जो है ना ऑब्स्टेकल वो कंडक्ट करवा सकता है। जिन कैंडिडेट्स का उसे डाउट होता है वो उनको रोक लेता है, उनका जो है ना दोबारा कमांड टास्क, दोबारा उनके ऑब्स्टेकल्स वगैरह वो करवा सकते हैं। यहाँ ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट्स परफॉर्म नहीं कर पाते ज़्यादा अच्छी तरह, वो उन्हें दूसरा चांस देते हैं, ऐसा भी इसे कह सकते हैं। या आपकी तबीयत ठीक ना हो, आपको कोई और इशू हो वहाँ पर, तो वो आपका दोबारा ये ऑब्स्टेकल करवा लेते हैं। और जिन कैंडिडेट्स का डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू दोबारा हो, डिप्टी प्रेसिडेंट जो है वो अगेन आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकता है। तो यहाँ पर आपकी SSB जो है ना वो 5 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद इसके अलावा SSB में आपका कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। सारी डिटेल आपको इन 5 वीडियोस में मिल चुकी है। और आफ्टर डैट आप फ्री हो जाते हैं। जिनका री ऑब्स्टेकल, री इंटरव्यू भी हो जाता है उसके बाद आप फ्री हैं 5वें दिन में। और जो आपका रिज़ल्ट है वो 24 घंटों में SSB की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड हो जाता है कि आप रेकमेंड हैं या नॉन रेकमेंड हैं, ठीक है। और 7 से 5 वर्किंग दिनों में जो है ना वो बाय पोस्ट आपके घर आपका रिकमेंडेशन और नॉन रिकमेंडेशन लेटर भी आ जाता है।
तो यहाँ पर आपकी जो SSB है इसका इख्तिताम हो जाता है। SSB में जो आपने 5 दिन गुजारे हैं उनके मतलब जो तमाम डिटेल्स थी वो मैंने 5 वीडियो में डे बाय डे करके डिस्कस की है। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।